वालिद साहब के साथ ना कराची जा रहा हूँ। तो वो जो दोस्तों दिन था ना, आप यकीन करें कि वो मेरा दिन ऐसा था, आप यकीन कर सकते हैं कि जो अच्छे कहते हैं, जो अच्छे उस्ताद होते हैं ना, जब आप उनको छोड़ के जा रहे होते हैं तो आपको बड़ी उस टाइम तकलीफ़ हो रही होती है। दिन में तकरीबन 10-10 गाड़ियाँ मैं धोया करता था। और आप लोग कह रहे होंगे नादिर भाई आज कैसी बातें कर रहे हो, तो भाई ये ज़िंदगी का सच है। ये ज़िंदगी का वो कड़वा सच है जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। मेरे बॉस थे, वो मुझे कहते थे बेटा ये गाड़ी सेल हो गई है, इस गाड़ी को खोल के सारी को साफ़ कर दे। सारी गाड़ियाँ मैं अंदर से खोलता था, सीटें खोलता था, क्लीन खोलता था, इंटर क्लीनिंग गाड़ी की पूरी करके वापस फिट करके पूरी गाड़ी को तैयार करता था मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम भाई खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैं हूँ नादिर खान, आप देख रहे हैं NKS कराची मोटर्स। वेलकम बैक गाइस। तो भाई आपका भाई नादिर खान आप तमाम भाइयों को एक न्यू वीडियो में खुशामदीद कहता है। जनाब आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो के अंदर किसी गाड़ी का हम रिव्यू नहीं करने वाले, बल्कि आज की वीडियो के अंदर मैं आप तमाम भाइयों के जो सवालात हैं उनके इंशाल्लाह जवाब दूंगा। क्योंकि तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, अक्सर मेरे पास आपके कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेज आते हैं कि नादिर भाई आपने गाड़ी का काम स्टार्ट कहाँ से किया, आप इस फील्ड में कैसे आए, आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया है, तो प्लीज़ हमसे शेयर करें। तो देखिए जी, एक लंबी स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे नहीं बता सकता था। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप तमाम भाइयों को जो भी मेरी ज़िंदगी जहाँ से स्टार्ट हुई, कैरियर को जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इस फील्ड के अंदर मैं जहाँ से आया, तो इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों ये वो वीडियो है, इस वीडियो में इंशाल्लाह आप तमाम भाइयों को हर चीज़ मैं बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और पूरा देखना है ताकि आप तमाम भाइयों को डिटेल मिल सके। और टाइम को ज़ाया नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनाब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो मेरा कैरियर था गाड़ियों का, ये मैंने स्टार्ट किया गुजरांवाला से। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान आर्मी में थे, तो सन 2000 में मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग हो गई गुजरांवाला में। क्योंकि आपको पता है जो फ़ौजी होते हैं ये पूरे पाकिस्तान में इनको जो है इनकी पोस्टिंग होती रहती है, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो मेरे वालिद साहब की जो पोस्टिंग हुई गुजरांवाला में, तो गुजरांवाला में हम फैमिली के साथ मेरे वालिद साहब जो थे हमें फैमिली को पूरी को वहाँ ले गए। तो वहाँ पर जो है हम पहले तो तकरीबन 1 साल तक हम सरकारी क्वार्टर में रहे जो फ़ौजियों को दिया जाता है। उसके बाद जो है वालिद साहब ने हमने गुजरांवाला में अपना घर ले लिया। तो वालिद साहब ने अपना घर लेके दिया, तो हम अपने घर में रहते थे। उस टाइम मैं स्कूल जाया करता था। स्कूल से जब मैं वापसी पे आता था तो मेरे घर से थोड़ा ही करीब जो है ना एक शोरूम की पट्टी थी। तकरीबन वहाँ कोई 16 से 17 शोरूम थे। मैं अक्सर वहाँ पर देखता था कि जो मतलब कि जो बच्चे होते थे तकरीबन 12 साल 15 साल के, तो वो जो है ना वहाँ पर गाड़ियों को साफ़ किया करते थे या कोई अंदर मैकेनिकल काम होता था वो सीख रहे होते थे। तो मेरा एक शुरू से शौक़ था कि मैं भी मतलब कि ना गाड़ियों का काम सीखूँ। तो स्कूल के ज़माने से एक बच्चे को होता है ना शौक़, तो स्कूल के ज़माने से दोस्तों मुझे शौक़ था मतलब कि काम सीखने का। तो मैंने एक दिन अम्मी से कहा कि मैंने कहा अम्मी मुझे जो है ना गाड़ियों का ना काम सीखना है। तो अम्मी ने कहा बेटा बाबा से बात करो इसके इस मामले में, वालिद साहब से बात करो। तो अब्बू से जब मैंने बात की तो अब्बू ने कहा नहीं नहीं बेटा आपने पढ़ना है, मैं आपको जो है ना फ़ौजी बनाऊँगा। तो मैंने वालिद साहब से कहा, मैंने कहा ठीक है आप बेशक मुझे फ़ौजी बना देना बाबा, मगर मैं गाड़ियों का काम सीखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे जो है ना काम सीखने। तो अब्बू ने कहा कि बेटा आप सुबह स्कूल जाते हो, आते हो 2 बजे, उसके बाद आप क्या गाड़ियों का काम सीखोगे? तो मैंने कहा नहीं मैं ऐसे जो है ना सीख लूँगा। तो मैं जहाँ हम लोग रहते थे ना वहाँ एक बच्चा था, वो उस शोरूम पे ना वहाँ पर काम करता था। तो उससे मैंने एक दिन पूछा कि वहाँ पर अगर मैं काम करना चाहूँ, तो उसने कहा जी आप बेशक मेरे साथ चलो, मैं आपको जो है वहाँ ले जाता हूँ और वहाँ ले जाके जो है ना आपको मैं बात करवा दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं उस बच्चे के साथ वहाँ चला गया। तो शोरूम पे जो है ना वहाँ पर गया, तो वहाँ पर ना मियाँ मोहम्मद काशिफ़ साहब थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैं ना गाड़ियों का काम करना चाहता हूँ, मैं काम सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप अपने वालिद साहब को ले आओ, तो मैं आपको काम पे रख लूँगा, मसला नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं घर वापस आया, मैंने बाबा से कहा, तो थोड़ी बाबा तो पहले नहीं माने, फिर मैंने थोड़ा ज़िद वगैरह की, तो अब्बू जो है ना 2-4 दिनों के बाद आखिरकार मान ही गए। तो अब्बू ने कहा हाँ ठीक है चलो, ये स्कूल के बाद आता है, फ़ारग होता है, स्कूल के बाद जो है इसको काम सिखा देते हैं। तो मैं जब शोरूम पे मेरे वालिद साहब के साथ गया, तो वहाँ पर जनाब सन 2002 की बात है, सन 2002 के शुरू की बात है, मैं वहाँ पर शोरूम पे गया। तो वहाँ पर जो है ना मैंने अपना जो मेरा स्टार्टिंग था ना वो सन 2002 से दूसरा या तीसरा महीना था, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। अब शोरूम पे क्या काम हुआ करता था जनाब, शोरूम पे काम हुआ करता था, आपको मैं देखें जी
इसमें कोई वो ढकी छुपी बात नहीं है। मैं जहाँ जो जो काम मैं वहाँ पर करता था, मैं आप लोगों को रियल बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी आदत नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं वहाँ गया तो मैं वहाँ पर जो है ना बड़ा जो है अच्छी पोस्ट पे बैठा होता था वहाँ पर, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैं जनाब जब वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं बाहर, ये गाड़ियाँ साफ़ करनी होती हैं, और उसके अलावा जो है अंदर जो है हमारा गैराज है, उसके अंदर जो है मैकेनिकल काम वगैरह होता है, इंजन बन रहे होते हैं या जो भी काम वगैरह होता है, बस ये आपको कभी अंदर करना पड़ेगा, कभी बाहर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जनाब सन 2002 से स्टार्टअप लिया, और सन 2002 से लेके 2010 तक मैंने वहाँ पर काम किया उसी शोरूम पर। और 2006 में जो है ना जनाब, 4 साल के बाद मैं तकरीबन 4 साल, साढ़े 4 साल के बाद ना टचअप का मास्टर बन गया। आप लोगों को बताता चलूँ कि एक दिन शोरूम पे गाड़ी आती है, सुजुकी ऑल्टो थी, सिल्वर कलर में, शायद 2002 मॉडल थी या 2001 मॉडल की गाड़ी थी। तो वो गाड़ी जो है शोरूम पे आती है सेल के लिए, तो एक बंदा इंटर होता है शोरूम के अंदर और आकर मेरे जो बॉस थे उन्हें कहता है कि मुझे ना गाड़ी सेल करनी है। तो जो मेरे बॉस थे मियां मोहम्मद काशिफ साहब, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जाओ वो आल्टो खड़ी है उसको जाके ज़रा चेक कर लो कि वो आल्टो जेन्युइन है, शावर है, उसको चेक करके आओ। तो वो मेरी ज़िंदगी की ना पहली गाड़ी थी, और मैं जब उस गाड़ी को चेक करने के लिए गया तो उस गाड़ी को जाके मैंने चेक किया तो मुझे ऐसे लगा कि वो गाड़ी ना शावर है। अब ज़ाहिर बात है, बंदा जब नया नया होता है तो थोड़ा सा अपने ऊपर जो बंदे को थोड़ा शक शुबा भी होता है। तो मैं जब गया तो मैंने कहा जी ये गाड़ी शावर है। मैं आया तो मैंने आके जो है अंदर बॉस से कहा, मैंने कहा सर वो गाड़ी तो शावर है बाहर से पूरी, अंदर से गाड़ी जेन्युइन है, बाहर से शावर है। तो जो बंदा बैठा हुआ था ना, तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया, इस बच्चे को पता नहीं है, आप खुद चेक करें, गाड़ी शावर वगैरह नहीं है। तो मैं थोड़ा सा डर गया, मैंने कहा जी शायद मैंने गलत बोल दिया, लगता है आज फेंटी पड़ेगी। तो बॉस मेरे उठे और उन्होंने जाके खुद गाड़ी चेक की। खुद गाड़ी चेक करके जब वापस अपने केबिन में आके बैठे ना, तो मैं वहीं पर केबिन के पास ही खड़ा था। तो उन्होंने कहा कि सर गाड़ी तो बच्चा सही कह रहा है, बाहर से पूरी शावर है आपकी। तो जनाब यकीन करें, वो जो दिन था ना, मुझे ऐसे लगा कि मैं कामयाब हो गया। क्योंकि जब आप एक गाड़ी को सारा दिन आप गाड़ियों में खेलते हैं, जब आप गाड़ियों को साफ़ करते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, जब आपका बॉस या आपका सीनियर जो होता है वो गाड़ी को चेक करता है और आप ऊपर खड़े होकर देखते हैं, तो ज़ाहिर बात है इंसान को आस्ता आस्ता तजर्बा हो जाता है। तो जनाब 2006 में मैंने जो है ना पहली गाड़ी का टचअप पकड़ लिया था। तो उसके बाद जो है ना, तो जो मेरे बॉस थे मियाँ साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आज के बाद ना आपने किसी गाड़ी को साफ़ नहीं करना, गाड़ी को धोना वोना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो उसके बाद जो है ना मियाँ साहब ने मुझे कहा कि बेटा आप बस अंदर बैठ जाया करो, बाकी धोने के लिए कोई और बंदा रख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो जनाब मेरा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ जनाब, कोई बंदा आता था, कोई कहता था जनाब ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए। तो मैं वो जो है ना, एक हमारे पास बुक होती थी, उसके ऊपर लिख लेते थे कि ये रिक्वायरमेंट आई है जनाब, ये गाड़ी साहब को चाहिए या ये इन्होंने गाड़ी सेल करनी है। तो वो जनाब जो है ना, उसके बाद जो है फिर मैं जो है मैंने गाड़ियाँ धोना या गाड़ियों को साफ़ करना जो है बंद कर दिया। तो मतलब कि आप लोगों को बताता चलूँ, दिन में तकरीबन 10-10 गाड़ियाँ मैं धोया करता था। और आप लोग कह रहे होंगे नादर भाई आज कैसी बातें कर रहे हो, तो भाई ये ज़िंदगी का सच है। ये ज़िंदगी का वो कड़वा सच है जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। आज आप लोग देख रहे होते हैं ना कि मैं दूर से आप लोगों को बता देता हूँ कि ये गाड़ी यहाँ से शावर है, ये पीस जेन्युइन है, ये शावर है, तो भाई इसके पीछे बहुत मेहनत है। ये मैंने कोई 1-2-4 महीने में नहीं सीखा, इसमें मैंने सालों लगाए हैं। इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत है। गर्मी के अंदर गाड़ियाँ धोई हैं, इतनी गर्मी होती थी मैं गाड़ियाँ धोया करता था। मियाँ साहब जो मेरे बॉस थे वो मुझे कहते थे बेटा ये गाड़ी सेल हो गई है, इस गाड़ी को खोल के सारी को साफ़ कर दे। सारी गाड़ियाँ मैं अंदर से खोलता था, सीटें खोलता था, क्लीन खोलता था, इंटर क्लीनिंग गाड़ी की पूरी करके वापस फिट करके पूरी गाड़ी को तैयार करता था मैं। तो बहुत मेहनत थी। जब 2010 में मैंने मियाँ साहब से कहा कि सर मैं मेरे वालिद साहब की कराची पोस्टिंग हो गई है, तो मैं वालिद साहब के साथ ना कराची जा रहा हूँ। तो वो जो दोस्तों दिन था ना, आप यकीन करें कि वो मेरा दिन ऐसा था कि आप यकीन कर सकते हैं कि जो अच्छे कहते हैं, जो अच्छे उस्ताद होते हैं ना, जब आप उनको छोड़ के जा रहे होते हैं तो आपको बड़ी उस टाइम तकलीफ़ हो रही होती है। तो जब 2010 में मेरे वालिद साहब ने मुझे लास्ट बार ये कहा कि बेटा आपने जो है ना, बस अभी कुछ दिनों में ना मेरी यहाँ से पोस्टिंग हो रही है और लेटर आ गया है, तो इंशाल्लाह जो है ना हमें कराची जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमारा जो वहाँ पर अपना घर था वो तो हमने उस टाइम सेल नहीं था किया। तो वालिद साहब जो है ना कराची ले आए। अब जब मैं कराची आया तो मैंने यहाँ
ज़ाहिर बात है जब आप नए शहर में जाते हैं तो आपकी ना जान होती है ना पहचान होती है, तो आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो गाड़ियों का जो काम था वो तो मैं प्रॉपर्ली छोटा-बड़ा करता था। तो आस्ता-आस्ता जब मैं यहाँ पे आया, जो मेरे कज़िन्स वग़ैरह थे उनमें से 2-3 हैं वो गाड़ियों का काम करते हैं, तो उनके साथ मैंने भी थोड़ा-सा स्टार्टअप ले लिया आस्ता-आस्ता। तो जनाब 2010 से लेके 2017 तक मैंने जो है ना हल्का-फुल्का काम करता था, किसी को लेके देना, किसी की गाड़ी बेच देना, या कोई कहता था गाड़ी बेच दो। तो जनाब 2018 के शुरू में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल मैंने कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, आप लोगों को मैं बताता चलूँ। मैं मोबाइल के ऊपर देख रहा था कि एक बंदा जो है ना गाड़ियों का रिव्यू कर रहा था, मगर वो ये कह रहा था कि आप यहाँ से देख लें, वहाँ से देख लें, यहाँ से देख लें। वो गाड़ी में ना टचअप नहीं बता रहा था, कुप्पे नहीं बता रहा था कि लगे हुए हैं, बने हुए हैं, मेन की पट्टी गाडरी हो गई, चेसिस हो गया, पिलर हो गए, मतलब वो ये चीज़ें नहीं बता रहा था। तो मैंने उस बंदे को देखा, मैंने कहा यार ये बंदा वीडियो तो बना रहा है मगर ये कुछ बता नहीं रहा जिससे लोगों को नॉलेज हो। तो 2018 के जनाब शुरू में जो है ना आपके भाई ने कराची संडे कार बाज़ार में एंट्री मारी, और जब मैंने एंट्री मारी, मैंने वहाँ पर रिव्यूज़ बनाना स्टार्ट कर दिए, तो मुझे शुरू में ही बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो जनाब गाड़ियों के बारे में मैं पहले से जानता था, और गाड़ियों के जब मैंने रिव्यूज़ बनाना स्टार्ट किए तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। मेरे चैनल के ऊपर रिव्यूज़ आना स्टार्ट हो गए, और लोग नीचे कमेंट्स करते थे, पूछते थे कि नादिर भाई इस गाड़ी में इतना टचअप है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका ये टचअप है, इसकी क्या। तो मैं लोगों को रिप्लाई भी करता था। तो आस्ता आस्ता आज 2024 चल रहा है, तकरीबन 6 साल पूरे हो चुके हैं मुझे यूट्यूब के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज आप लोग देख रहे हैं, आपका भाई आपके सामने है। तो इसमें कोई मेरा कमाल नहीं है, ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोगों की बहुत सपोर्ट है, और ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोगों ने मुझे इस मकाम पे पहुंचाया है। ये सिर्फ़ आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तमाम भाइयों के लिए अच्छी गाड़ी आप लोगों को निकाल के दूँ, और अच्छी गाड़ी ऐड करूँ, ताकि आप लोगों को, अगर आप कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं तो आपको नुकसान ना हो। मेरे इस दुनिया के अंदर ना ऐसे भरे पड़े मेरे गरीब भाई, जो अपने बच्चों के लिए उनकी ये ख्वाहिश होती है कि एक छोटी-सी गाड़ी ले लूँ, और हम अपने बच्चों को जो है ना एक सवारी लेके दें, ताकि हम कहीं आएँ-जाएँ तो उस पे हम आ जा सकें। मगर मैं उन लोगों से ये कहूँगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गाड़ियों का काम करते हैं मगर सही नहीं करते। किसी को एक्सीडेंट गाड़ी ले दी, किसी की फ़ाइल में कोई मसला है ले दी, अपनी दिहाड़ी लगा ली, अपने पैसे बना लिए। तो मैं सिर्फ़ एक बात कहता हूँ कि कमाने के ना, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि बेटा इंसान के पास ना 2-3 तरीके हैं। एक तो गलत तरीका है, आप कमाओगे, एक सही तरीका है, उसमें भी आप कमाओगे, मगर जो गलत तरीका है ना उसमें आप ज़्यादा कमाओगे, मगर उसमें बरकत नहीं है, उसमें सुकून नहीं है आपको, उसमें कोई आपका कैरियर नहीं है। आप अच्छा काम करो, किसी को अच्छी चीज़ लेके दो, और आपको वो बंदा दुआएँ भी करेगा, और आपका जो दिन-ब-दिन काम होगा ना वो बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों 2010 में जनाब मैं गुजरांवाला को छोड़ के कराची आ गया, और 2010 से लेके आज 2024 है, 14 साल मुझे कराची में हो गए हैं। बाकी दोस्तों 2002 से लेके 2024 तक 22 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर, और 22 साल में ये तजर्बा आपके भाई को हुआ है जो आप लोग देख रहे हैं आज भी। मेरी कोशिश होती है कि मेरी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो, किसी को कोई चोट ना पहुँचे, कोई भी बंदा आए वो खुश होके जाए। मैं अगर किसी गाड़ी की डील करवाता हूँ तो मुझे उसमें कोई लालच नहीं होता कि इस गाड़ी की मैं डील करवाऊँ, मेरी 10,000 रुपये दिहाड़ी बन जाए। ठीक है जी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एड्स का काम आ रहा होता है, मेरे पास इंस्पेक्शन का काम आ रहा होता है, तो मेरे पास काफ़ी काम है, मेरी यूट्यूब से अर्निंग होती है। तो जनाब 2002 से लेके 2024 तक का जो सफ़र था वो आप तमाम भाइयों के सामने मैंने शेयर किया, कैसे गाड़ियाँ धो-धो के आज हम यहाँ पहुँचे हैं, और इसके पीछे जनाब जो आज कामयाबी की वजह है वो आप लोग हैं, आप लोगों की बहुत सपोर्ट है, बहुत मोहब्बत है आप लोगों की। मैं आज उन तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। और किसी भी भाई का कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कमेंट्स में ही आपको रिप्लाई कर दूँगा। बाकी व्हाट्सअप नंबर तो आपके पास मेरा है, आप उस पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जब भी आप व्हाट्सअप पे मुझसे बात करना चाहते हैं तो रात 11 बजे से लेकर 1 बजे तक रात को मैं व्हाट्सअप पे बैठा होता हूँ। इस दौरान आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं।
बाकी जनाब मेरी ज़िंदगी की छोटी सी एक शेयरिंग थी जो मैंने आप लोगों से की कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तमाम भाई तक पहुँच सके। अपने भाई नादिर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने चाह ज़िंदगी रही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।